नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्शन आवर की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज अपन जो स्त्री वेदुती की अपने चल रही थी उसका थर्ड पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और जो थर्ड पार्ट है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो थर्ड पार्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उनसे थोड़े बेटर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना जो थर्ड पार्ट है वो। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्थिर वेदुती की, इसका भाग कौन सा है? तीसरा, इसका थर्ड भाग है। ठीक है बेटा, देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। 2 छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागे जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेश से आवेशित है तथा साम्य अवस्था में है। इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बेटा इसमें एक ही अपन को ट्रिक लगानी है। ये कोई दृढ़ आधार है और इससे ये 2 धागे बंधे हुए हैं और उन धागों से यहाँ पे 2 गोले लटके हुए हैं। तो इन धागों की जो लंबाई है वो अपने पास है 40 सेंटीमीटर और ये साम्य अवस्था में है। तो यहाँ की जो लंबाई अपन को पाई गई है वो पाई गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके अपन 2 भाग कर लेते हैं। एक थीटा इधर बन रहा है, एक थीटा इधर बन रहा है, 2 थीटा है टोटल। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है दोनों पर समान आवेश है और इनका जो द्रव्यमान है वो 200 ग्राम है। प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम। तो बेटा ये क्या करते हैं दोस्तों, ये नीचे की ओर एक बल लगता है mg, नीचे की ओर क्या लगता है? बल mg। और इसमें जो धागा है इसमें अपने पास एक बल उत्पन्न हो जाता है, तनाव बल। कौन सा बल उत्पन्न हो जाता है? तनाव बल, टेंशन फोर्स। और ये दोनों समान आवेश से आवेशित है तो ये इधर भी बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा। F बल इसके इधर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जब भी बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट अपन को मिलेगा कि 2 बॉल है, 2 कण है, धागे से लटके हुए हैं, तो कुछ नहीं करना अपन को। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि यहां से अपन को फॉर्मूला लगाना है F बराबर mg tan थीटा। क्या लगाना है? F बराबर mg tan थीटा। तो आप बोलोगे कि ये mg tan थीटा आया कहां से? तो ये mg थीटा यहां से आता है कि ये जो t है, जो फोर्स है यहाँ पे, इसके अपन घटक लेते हैं, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। फिर दोनों को अपन कंबाइन करके देखते हैं तो अपने पास ये आता है। एक तो आएगा t cos थीटा, इसका एक आएगा t sin थीटा। जो t cos थीटा है इधर आएगा, ये t cos थीटा आएगा इधर, और ये जो t sin थीटा है वो आएगा अपना इधर, t sin थीटा। तो यहाँ पे ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो t cos थीटा अपना बराबर है mg के और t sin थीटा अपना बराबर है f के। तो यहाँ से इसमें इसका भाग देंगे, ये 1 मान लिया अपन ने, ये 2 मान लिया और अपन 2 में भाग दे रहे 1 का। तो देखो यहां से अपने पास आता है F अपॉन mg, ये इसमें अपन इसका भाग दे रहे थे, F अपॉन mg हो गया, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा t sin थीटा बटा t cos थीटा। t से t कैंसिल आउट हो जाता है, साइन बटा कोस क्या बनता है बेटा? tan बनता है। तो ये tan थीटा हो जाता है और mg को उधर फेंकेंगे तो F बराबर mg tan थीटा, ये यहां से आता है। इसके 2 घटक लेते हैं अपन इस तनाव बल के, एक ये घटक, एक ये घटक। ठीक है, क्योंकि एक एंगल पर कार्य कर रहा है। तो यहां से अपन को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि F बराबर mg tan थीटा है। अब ये जो F है इसकी वैल्यू चेंज करनी है। यहां पे F के अपने पास 2 या 3 फॉर्मूले लगेंगे। कूलाम के नियम से लग सकता है, विद्युत क्षेत्र वाला लग सकता है, F बराबर QE वाला, ठीक है, और कूलाम का बल वाला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लग सकता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेगा बेटा कि अपने से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा, तो यहां से अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा अपना बेटा, जो अपन यहां पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो अपना होगा, आवेश पूछ रहा है अपन को और अपन को मध्य की दूरी भी दिया है और इनका द्रव्यमान भी दिया है अपन को एम जी, तो ये हो जाएगा अपना जी गुरुत्वीय त्वरण होता है टेन थीटा, अपन यहां से निकालेंगे। देखो टेन थीटा कहां से निकलेगा, टेन थीटा निकलेगा यहां से, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, तो टेन में क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार होता है, ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका आधा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये धागा है तो यहां तक जाएगा, तो ये 40 से 40 बटा 2 हो जाएगा लंब बटा आधार, तो 20 आएगा इसका मान, टेन थीटा का मान कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो यहां से F बराबर अपन ने फॉर्मूला लगाया कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या लगाया अपन ने, के Q1 Q2, F बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वो बोल रहे कि समान आवेश से आवेशित है, तो F बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर अपन ने थर्ड मानी और ये फोर्थ मानी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से तो ये बना ही था, तो इसकी वैल्यू इसमें समीकरण 2 वो 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन थीटा, और यहां से अपन ने टेन थीटा बेटा उठाया है तो 40 बटा 2 बराबर कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन थीटा आर स्क्वायर अपॉन के अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से क्यू की यदि वैल्यू निकालते हैं तो ये रूट में बन जाएगा अपना एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा अपॉन के हो जाएगा ये। अब इन सब की अपन वैल्यू रखेंगे, तो देखो ये जो है ये आर है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आर है, दोनों गोलों के मध्य की दूरी कितनी है, आर, तो यहाँ पे सबके अपन वैल्यू पुट करेंगे तो Q बराबर ये हो जाएगा, m का मान 200 ग्राम है, उसको अपन किलोग्राम में बदलेंगे, किस में है वो 200 ग्राम में, तो 1000 का भाग लग जाएगा, 200 इंटू 10 की घात -3 इंटू जो अपने पास g है वो 9.8 होता है, इंटू दूरी अपनी 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की घात -4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 20 आई है, अपॉन के की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको अपन अगर सोल्व करते हैं, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से एक मिनट, ये जो टेन थीटा है ये होगा 4 बटा वो 2 बटा 40 होगा, 1 बटा 20 आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा है ना अपना, तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार जाएगा, लंब बटा आधार लगेगा, ये है थीटा, थीटा यहाँ से वेरी हो रहा है बेटा, अपन ने वैल्यू थोड़ी सी वो कर दी थी, ये 1 बटा 20 आएगा ना, इंटू 1 बटा 20। अब इन सबको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास बेटा देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व तो अपन को आता ही है करना, कैलकुलेट अपन को करना आता है, तो ये पूरा बन जाएगा अपने पास 16 बटा 9 इंटू 10 की घात -14, ये कट पीट के पूरा ये बनेगा, तो Q बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर 4 होता है वर्गमूल, इसका 3 होता है, इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी, -7 गुलाम, ये अपना माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको F बराबर एम जी टेन थीटा लगाना है, और इस F की जगह या तो ये सूत्र लगेगा या F बराबर Q ही लगेगा, वो वैल्यू किसकी दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं अपना। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छे क्वेश्चन है आज थर्ड लेक्चर में। फिर अपन इस स्थिर वैद्युति के कम से कम बेटा 10 या 12 वीडियो आएंगे आपके, स्थिर वैद्युति की जो है उसके 10-12 वीडियो आएंगे, 10-12 वीडियो में सारा निचोड़ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो
तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। तेल की एक बूंद है जिस पर आवेश है 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 होता है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या बोल रहा है बेटा कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो यहां पे बूंद है तो जब भी कोई वस्तुकण होता है तो नीचे की ओर mg बल लगता है, गुरुत्वीय बल। लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र है जिसकी वैल्यू 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब है, इसके ऊपर की ओर बल लगाएगी क्योंकि उसके ऊपर आवेश है। तो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, तो यहां से बल लग रहा है F बराबर QE विद्युत बल। तो ये दोनों बराबर है क्योंकि साम्य अवस्था में बनी हुई है, तो QE बराबर क्या हो जाएगा अपने पास mg। अब इस m की वैल्यू अपन कहां से निकालेंगे, तो डेंसिटी जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है m/v। तो यहां से अपन को घनत्व दे रखा है, आयतन अपन निकाल लेंगे क्योंकि क्या है, बूंद है, गोल होती है, ठीक है। तो यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू d × 4/3 πr³ बराबर m। ये m की वैल्यू आ जाएगी। अपन को त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो यहां से अपन ने रखा QE बराबर 4/3 πr³, ठीक है। ये तो हो गया इसका मान, किसका, m का मान, इंटू g। r का मान निकालना है, ये बटा में चला जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, ये सारे बटा में आ जाएंगे। तो r³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से ये गुणा में गया तो 3QE हो गया ये, अपॉन ये सारे बटा में आ गए तो 4πg। 4πg नीचे आ जाएगा अपना 4πgd, d भी तो है यहाँ पे, d भी है, 4πgd, ठीक है। 4πgd अपना नीचे आ जाएगा, या रो से भी इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्यूब है तो इसको हटाना है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर, या बाद में ले सकते हो आप घनमूल, या पहले ले सकते हो। तो घनमूल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास r³, ये 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3QE अपॉन, घनमूल की पावर ऐसे लगाते हैं अपन 1/3, और ये हो जाएगा 4πdg की पावर 1/3। इससे तो कैंसिल उठ जाएगा, r बराबर अपने पास आ जाएगा 3QE अपॉन 4πdg की पावर 1/3। अब इन सब की अपन वैल्यू रखेंगे 3 × 12 × 1.6 × 10⁻−19, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, इंटू ई का मान अपन को 2.55 × 10⁴ दे रखा है, अपॉन 4 × 3.14 होता है पाई का मान। डी घनत्व अपन को कितना दे रखा है, 1.26 × 10⁻³ दे रखा है अपन को घनत्व। और ये जो जी है ये होता है अपना 9.8 या लगभग 10 मान लेंगे, और इसकी पावर कितनी आएगी, 1/3। इन सबको अपन कैलकुलेट करके निकालेंगे लगभग, तो अपने पास ये घनमूल जब अपन निकालेंगे तो r का मान अपने पास आएगा 9.8 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। ये त्रिज्या आ जाएगी अपनी। देखो बेटा कैलकुलेट करना अपन को आना चाहिए कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा अपना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और एक 0 और लग जाएगा, 12 से कट जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, फिर 5 से यहाँ से काट देंगे, 5 से इसको, 10 को इसको, तो सारा कट पिट के अपने पास घनमूल आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन अपन को आनी चाहिए इतनी सी कि अपन सबको मल्टीप्लाई वगैरह कर सके और डिवाइड कर सके तो घनमूल आ जाएगा। क्लियर है। देखो आगे चलते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखो क्या है, इसको मिटा देता हूं। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन बेटा। देखो अगला जो क्वेश्चन अपना वो क्या है,
एक 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो एक बिंदु आवेश अपने पास Q0 अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है अपन को बेटा, 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4 गुलाम, और बल जो लग रहा है वो लग रहा है 2.55 न्यूटन। तो अपन को विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, E बराबर होता है F/Q0। तो E बराबर F की वैल्यू 2.55 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻4। इस पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो लग गए। 5 से इसको अपन काट देंगे, 5 एकम 55, 25 से 51, और ये 10⁻⁻2 बचेगा। तो E बराबर 5 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। 2.55 है, हाँ 2.55 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, और ये न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अपन। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है अपन को, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जो अपना क्लास का नाम है फिक्सन हावर क्लासेस, उस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री कोण बनाती है। जब 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, तब भी वही कोण रहता है, कोण चेंज नहीं हो रहा है ना। तो फिर क्या पूछ रहा है अपन को, यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तब द्रव का परावैद्युतांक अपन को निकालना है। तो बेटा मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी धागे वाला क्वेश्चन आए, धागे से लटकाया जाता है, तो अपन को लगाना है F बराबर mg tan थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गए। अब उसको कहाँ पे लटकाया जाता है, द्रव में। द्रव में लटकाने पर, तो द्रव में लटकाएंगे तो हो जाएगा F डैश इक्वल टू mg डैश, और ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि थीटा वही रह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा। क्योंकि 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का गहराई के साथ परिवर्तन, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है घटता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अपन से पूछ रहे परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक क्या होता है कि किन्हीं दो कणों के मध्य निर्वात में बल और किन्हीं दो कणों के मध्य माध्यम में बल का जो अनुपात अपने पास आता है वही परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये तो निर्वात की बात हो रही है, और ये द्रव में लटका रहे हैं तो ये माध्यम की बात हो रही है। इन दोनों का जो अनुपात आएगा तो समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2, F अपॉन F डैश हो जाएगा इक्वस टू mg tan थीटा अपॉन mg डैश tan थीटा। tan से tan उड़ गया, m से m उड़ गया, F अपॉन F डैश होता है एप्सिलॉन r इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन g डैश। अब ये जो g डैश होता है इसको अपन कन्वर्ट करते हैं बेटा, ये अपन ने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट अपना एप्सिलॉन r, g अपॉन ये हो जाता है g 1 माइनस सिग्मा अपॉन वो रो अपॉन सिग्मा। क्या हो जाएगा, रो अपॉन सिग्मा। यानी कि जो द्रव का अपना घनत्व है उस वो लटका रहे हैं, जो पदार्थ का घनत्व उसको द्रव के घनत्व में अपन लटका रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व में जा रहा है, पदार्थ का घनत्व कहाँ पे जा रहा है, द्रव के घनत्व में। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू ये होता है 9.8 अपॉन ये होता है 9.8, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 माइनस ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 1.6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से अपन इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 8 से ये कटेगा 2 टाइम और ये पहले से रिमूव हो गया। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे तो एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा
तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 2 इसका क्या आ जाएगा, परावैद्युतांक आ जाएगा अपना। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अपना पदार्थ है उसको अपन कौन से द्रव में लेके जा रहे हैं, कौन से माध्यम में लेके जा रहे हैं। तो गुरुत्व त्वरण से चेंज हो जाता है, घट जाता है, घटता है गुरुत्व त्वरण, गहराई में जाने पर घटता है। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अपन को बहुत ही कम समय में बहुत कुछ अचीव करना है, जो अपने सपने हैं उनके पीछे भगना है, ठीक है। तो मेहनत करनी है अपन को। अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित है, बिल्कुल, तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि इनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। पहले ये बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। बी तथा सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल अपन को ज्ञात करना है। तो देखो बेटा ये बी है, ये सी है, दोनों के मध्य की दूरी r है, दोनों के मध्य बल लग रहा है F, समान आवेश है दोनों पर, तो Q। तो F बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो F बराबर हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अपन क्या कर रहे हैं, नया जो कॉन्सेप्ट अपना है कि एक अन्य अनावेशी चालक पहले बी के संपर्क में लाते हैं, फिर यहां से ले जाकर सी के संपर्क में लाते हैं। तो देखो ये मैं नया डायग्राम बना देता हूं, ये बी है और ये सी है। यहां से अपन एक चालक लाए पहले यहां पर फर्स्ट केस में, फिर यहां से उसको लेके गए यहां पर सेकंड केस में। ये अनावेशित है। तो क्या होता है बेटा, जब स्पर्श करवाते हैं तो आवेश जुड़ जाता है और आधा आधा हो जाता है। इस पर आवेश Q था, इस पर 0 था, तो दोनों जुड़े Q हो गया, Q का आधा Q/2 हो गया। अब ये Q/2 आवेश लेकर इसके पास पहुंचा, इसके पास पहले से Q था, तो Q और Q/2 जो अपना Q आवेश है और Q/2 जो आवेश है वो देखो क्या हो जाएगा, Q प्लस Q/2, तो 2Q और ये 3Q हो जाएगा अपॉन 2। इसका अपन आधा करेंगे तो 3Q अपॉन 4 हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें 2 का भाग लग जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q अपॉन 4, यानी कि इस पर आवेश कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन 4 हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं नवीन बल ज्ञात करो, तो जो नया बल है वो इन दोनों के बीच में लगेगा, उसको अपन F डैश मान लेंगे। उसका मान निकालना है तो F डैश बराबर हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R। दूरी वही है, दूरी में अपन परिवर्तन नहीं करें, R स्क्वायर। F डैश बराबर K, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास Q/2, इसकी वैल्यू आ गई 3Q अपॉन 4 अपॉन R स्क्वायर। F डैश बराबर ये K, तो ऐसे कैसे Q स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3KQ स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 8 और R स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर F है क्या, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, F डैश बराबर 3/8 F, अर्थात जो पहले का बल था उसका 3/8 गुणा लगेगा, 3/8 गुणा लगेगा। पहले F लग रहा था, अब 3/8 F लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, मिटा देता हूं इसको। देखो बेटा अच्छे से पढ़ो, आप मन लगा के पढ़ो। कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि सर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो उस पर फिर वर्क करेंगे बेटा। आपके एफर्ट की हमें ज़रूरत है, आप जितना एफर्ट लगाओगे हम उससे डबल लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आप लोगों को कुछ देना है, कुछ अलग देना है, इस वजह से। तो अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके
परस्पर r दूरी पर रखा गया है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। यानी कि दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल है उसकी अधिकतम शर्त अपन को निकालनी है, तो वो क्या होगी, तो वो अपन को फाइंड करनी है। तो बेटा देखो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। अपने पास ये Q आवेश था, इसको दो भागों में अपन ने बांट दिया, Q1 और Q2 में। अब यहां से यदि अपन Q2 की वैल्यू निकालते हैं तो Q1 माइनस Q आ जाएगा। भाई इसको अपन इधर भेज दिया, कुछ तो करेंगे ना अपन, यहां से कुछ करेंगे। ये दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, F बराबर K, भाई इनको विभक्त करके दूरी पर रख दिया r पे, तो ये जो बल होगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से Q2 की वैल्यू अपन रखते हैं तो ये हो जाएगा K Q1 माइनस Q अपॉन r स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा K, या फिर इसको ऐसे अपन छोड़ देते हैं। तो देखो आगे अपन चलेंगे। अब देखो आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है अपन को, कि जो बल है वो अधिकतम लगे उसकी क्या शर्त होगी। तो उसकी शर्त निकालने के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, यहां से अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे अपन, ये अपना Q1 है ना, तो इसका अपन क्या करेंगे, फंडामेंटल कुछ सेट करेंगे। तो अपन ने वैल्यू इसकी निकाल ही ली है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, देखो कि जो अपने पास बल है उसमें परिवर्तन आवेश के अनुदिश 0 होना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन 0 होगा, यानी कि कमी 0 होगी आवेश के सापेक्ष, तो बल अधिकतम होता है। अगर बल में आवेश के सापेक्ष परिवर्तन न्यूनतम होगा तो बल मतलब अधिकतम लग रहा है, तो ये आ जाएगा D। F की वैल्यू ये रही K Q1 वो ये आएगा यहाँ पे, है ना, ये उल्टा लग दिया अपन ने, भाई इसको इधर फेंका तो Q माइनस Q1, K Q माइनस Q1 अपॉन नीचे क्या है R स्क्वायर, और यहाँ पे DQ है बराबर 0। देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ गए, इनको 0 में भेज दिया तो D, और इसको अंदर गुणा किया तो Q1 माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा DQ बराबर 0। बाकी सारे 0 में चले गए वो, ठीक है। अब इसका अपन अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन अपने पास क्या होगा, देखो यहां से अपन Q के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो Q के सापेक्ष मतलब Q जो Q1 है अपना Q1 उसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो Q ये कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाता है, Q माइनस का करेंगे तो 2Q हो जाएगा, 2Q1 बराबर हो जाएगा 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो Q माइनस ये बराबर का 2Q1 हो जाएगा, और Q1 की वैल्यू यदि निकालते हैं तो Q/2 हो जाएगा। यानी कि उनको बिल्कुल समान बराबर भागों में बांटना है, दो भागों में। यानी कि जो आवेश Q था अपना उसको आधा आधा करना है, Q/2 अगर वो आधा आधा होगा तो बल क्या लगेगा अपना अधिकतम, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर Q/2। किसी के भी सापेक्ष परिवर्तन निकाल सकते हो, यहां से अपन ने 2 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू निकाल के भी अपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 के सापेक्ष परिवर्तन 0 होना चाहिए, कि आवेश जो है उसके परिवर्तन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागों से और धागे की लंबाई l है से लटकी हुई है। इनके मध्य दूरी x और धागों के मध्य कोण 2θ लगभग 10 डिग्री है। तब साम्य अवस्था की स्थिति में x का मान ज्ञात करो। यानी जो अपना x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा मैंने तीसरी बार आ गया अपना ये क्वेश्चन रिपीट होकर, कि जब धागे हो और धागों से कुछ बोल कण द्रव्यमान पिंड कुछ लटका हुआ हो तो फॉर्मूला एक ही लगाना है। कौन सा लगाना है, ऐसे लटके हुए हैं वो, ये है, और यहाँ पे ये दूरी x है, ये धागों की लंबाई l है,
और यहाँ पे ये जो 2 थीटा बन रहा है इसकी वैल्यू लगभग 10 डिग्री है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट अपना यही है कि एफ बराबर होता है mg tan थीटा। अब यहां से इस एफ की जगह अपन लगाएंगे k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू mg का tan थीटा हो जाएगा। वैल्यू अपन को एक्स स्क्वायर की निकालनी है, तो दोनों पर समान आवेश है, q1 के बराबर q2 है, तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा। एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो तो के क्यू स्क्वायर अपॉन mg tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू अपन रखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू, आवेश का मान अपन को कितना दे रखा है, क्यू ही दे रखा है अपन को आवेश का मान, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन द्रव्यमान अपन को कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, एम हो जाएगा ये। जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है इंटू tan थीटा लगभग अपना कितना 10 डिग्री हो जाएगा ये, tan 10 डिग्री, और tan 10 डिग्री की वैल्यू लगभग होती है अपने पास कितनी 0.648, यानी कि जो tan 10 डिग्री है इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है वो है 0.648। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर इसका हो जाएगा कितना, भाई इसको सोल्व कर लेंगे पहले अपन, तो ये अपने पास x बराबर आता है कितना, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये q अपॉन रूट एम, तो ऐसे कैसे, क्योंकि इनकी तो वैल्यू नहीं है, क्यू स्क्वायर तो q हो जाएगा और m तो रूट एम हो जाएगा, और इनको अपन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आता है 1.19, कितना आता है 1.19 आता है। ठीक है भाई, x अगर इसका स्क्वायर नहीं करते हैं तो पहले वैल्यू आएगी 1.42 आती है, फिर उसका वर्गमूल अपन लेंगे तो 1.19 आ जाएगी लगभग। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा x मीटर में, ये आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही लगाना है अपन को कि F बराबर mg tan थीटा होता है। ठीक है, अब देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, किसी निकाय में दो आवेश Q1 बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁷ गुलाम तथा Q2 बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ गुलाम, क्रमशः दो बिंदु A बराबर 0,0, -15 m तथा B बराबर 0,0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश होगा, निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो अपन को आवेश और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें से निकालना है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो अपन को बोल रहा है कि जेड अक्ष में रखा है, क्योंकि अपन को ए बराबर तो दे रखा है 0,0, -15 m और बी अपन को दे रखा है 0,0, +15 m, यानी कि जो अपना है वो जेड अक्ष में रखा है, जेड और जेड डैश। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना बी हो जाएगा क्यू बी, और यहाँ पे जाएगा अपना क्यू ए, ये अपन को दे रखा है 15 के केप हो जाएगा, और ये अपन को दे रखा है 15 के केप, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आवेश अपन को दे रखा है कितना आवेश दे रखा है बेटा अपन को 2.5, यहाँ पे प्लस का दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, और यहाँ पे 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश माइनस है, यहाँ पे आवेश प्लस है। इधर देखो क्या करना है अपन को, पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो अपनी ए बी बराबर अपने पास हो जाएगी 15 के -15 के, तो ए बी बराबर अपने पास हो जाएगा 15 के + 15 के बराबर 30 के। इसका परिमाण अपन निकालेंगे तो ए बी का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा रूट में 30 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर अपने पास आ जाएगा 30, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूरी अपने पास 30 आ गई, आवेश अपन को दे रखा है तो अपन को P बराबर क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2A होता है, तो P बराबर Q का मान दे रखा है अपन को 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, और 2A अपने पास 30 आ गया। कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तो ये 2A होती है। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये
भाई 25 75 हो जाता है, तो P बराबर 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 हो जाएगा ये, है ना। इंटू 10 टू जी पावर हो जाएगी माइनस की 6, 7 और ये माइनस 6 हो जाएगी, तो ठीक है। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू जी पावर माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, अपन को मीटर में दे रखा है ये, तो ये अपना आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो आप जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू बेटा।